हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपने नितिन पे और आपको अपने नितिन पे के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था और अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन देखें तो ध्यान देना। क्या है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 संख्या ज्ञात कीजिए। तो इंग्लिश में बोला गया है, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नेचर नंबर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम 365 को क्वेश्चन से भी बना सकते हैं और 85 से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 85 से बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। चलो, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, 85। चलो, इससे बनाते हैं। तो लेट्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर पर फर्स्ट नंबर बता रहा हूँ। कॉन्सेक्यूटिव नंबर मतलब क्रमागत का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक एक्स है तो दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 1, दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2, उसके बाद वाला एक्स प्लस 4, तो सॉरी एक्स प्लस 3। तो कंटिन्यूसली क्या होगा, उसमें एक एक करके जो वैल्यूज है वो क्या होगी जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है। तो फर्स्ट नंबर अपन सपोज कर लेते हैं एक्स। ठीक है, पहली संख्या क्लियर। फिर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। कॉन्सेक्यूटिव बोला गया है ना, क्रमागत बोला गया, तो ऐसे ही लेंगे x प्लस 1। ठीक है, दूसरी संख्या। अब जैसा हमको क्वेश्चन पे बोल दिया गया वो कर देंगे। क्या बोला गया है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग स्क्वायर सम। ठीक है, बोला गया है सम ऑफ हुज स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे बट स्क्वायर डाल के। क्लियर है सारी बातें, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न अनुसार। क्लियर है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद एक्स प्लस 1 स्क्वायर। तो देखो, पहली संख्या का स्क्वायर हो गया, फर्स्ट नंबर का, सेकंड का भी स्क्वायर होगा। दोनों का सम करेंगे जो कि किसके इक्वल पे है, 85 के इक्वल पे। क्लियर, यहाँ तक हमको फर्स्ट और सेकंड नंबर फाइंड करना है, सिंपल सी बात। अब मैं क्या करूंगा, उसको एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखूंगा, प्लस इसको सॉल्व करूंगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 85। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन पे हमने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ उसके a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों सेम ही चीज है। क्लियर है। चलो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x और x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x हो गया ये। फिर 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा, 85 इधर आएगा तो माइनस का 85 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक मेरी सारी चीजें क्लियर है, सब अच्छे से दिखाई दे रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन को, मतलब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, तो देखो, क्या यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, क्या इसमें भी 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, बोलो। यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 2। क्लियर है, क्या हो जाएगा, 4 और 2 42। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। देखो, 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 2x स्क्वायर 2x 284। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब जो ये है, उधर जाने के बाद 0 से अगर मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में, उधर आके डिवाइड में होगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक चीजें, बताएंगे। चलो, नेक्स्ट आगे बढ़े। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे भाई। 42 दिया तो 42 कैसे आ सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 और 6 लिख देंगे। 7 और 6 को अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये एक्स 1 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो हमें लिख दिया 7x माइनस 6x। यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, 7x और 6x। फिर हो गया 42 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहां से x कॉमन निकलेगा, यहां बचेगा x प्लस 7, यहां माइनस कॉमन निकलेगा, 6
माइनस 6, ये 6x हो गया, तो 6x दिया ही हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 6 करके, तो हमारे पास 6 कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन है, यहाँ बचा x, यहाँ बच रहा है 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है? ठीक है। सो x प्लस 7 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सिंपल। एक बार क्या ले लेंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7, और x इज इक्वल टू, सॉरी, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 6। क्लियर है? तो हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें एक चीज बोला गया है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर, कैसा नेचुरल नंबर, पॉजिटिव। -7 किस में है, माइनस पे, नेगेटिव पे, तो इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे x का वैल्यू नहीं होगा। देन x इज इक्वल टू 6, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक है, पहली संख्या क्या हो गई, x जिसका वैल्यू 6। फिर सेकंड नंबर, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1, मतलब कि क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 मीन्स 7। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों समझ में आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ओके अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको यार, क्लियर, अब सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलें आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ध्यान देंगे यहाँ पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है। ठीक है, सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो फिर से वही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या क्या हो जाएगी, x, और सेकंड नंबर, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1, और जो बोला है वो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार। देखो, अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारी चीजें इजी हो जाएंगे यार, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको दोनों के दोनों, ठीक है, मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड मतलब हमने जो दो मेथड अभी तक देखा है ना, पहला देखा है मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला, मध्य पद को तोड़ने वाला, और दूसरा देखा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो चाहे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बनाए, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट से बनाए, दोनों तरीके से हम सॉल्यूशन जब भी बनाएंगे हमारा हमेशा सही आएगा। एक्स और एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20। चीजें यहाँ तक समझ में आ रही। अब क्या करेंगे, 20 इधर लेके आ जाते हैं, सिंपल। 20 इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20, ये जरा 20 प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 20 आना चाहिए। हमारे पास एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है हमको, 5 और 4, 5 4 मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाता है 20, और माइनस करने से x, तो ये मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचा x प्लस का 5 माइनस 4, यहाँ बचा x, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, बताओ। ठीक, कैसे हुआ है, 20 को क्या लिखा हूँ, 5 × 4, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कंटिन्यू करता है, तो ये मैं लिख सकता हूँ x प्लस का 5 और लिख दिया x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। फिर वही x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5, फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब x है जो कि संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव, हालांकि इसमें नेचुरल नंबर बोला है ना, प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब है कि माइनस वाली वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम x ले लेते हैं, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, x, और x की वैल्यू हो जाएगी 4। वैसे ही सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा x प्लस 1, मतलब कि 4 प्लस 1 मीन्स 5। ठीक है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1 मतलब 5। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ सारी क्वेश्चन इजी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला दो संख्याओं का योग। अच्छा यहाँ दो संख्याओं का योग बोला गया, ठीक है। ये नहीं बताया गया है कि वो कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि क्रमागत है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग बोला गया तो हम इसमें ना ऐसे बनाना, ध्यान देना, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स सपोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दो संख्याओं का योग बोले तो मैं ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 48। फर्स्ट एक्स सपोज किया है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 48, तो फिर सेकेंड नंबर मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल 48, ठीक है। 48 माइनस का x, ये इधर आया। तो फर्स्ट नंबर हमने ले लिया, सेकंड नंबर ले लिया, ठीक है। पहली संख्या x और उसके बाद क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 48। हम पहली संख्या का वैल्यू x लिख दिए, दूसरी संख्या को वैसे रखेंगे। दूसरी संख्या ये होगा, x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 48 माइनस x। यहाँ तक क्या चीजें क्लियर है बताएंगे। अब नेक्स्ट क्या बोला है, उनका गुणनफल बोल दिया है, तो दोनों का ये और ये ध्यान देंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया दूसरा संख्या, ठीक है, मतलब सेकंड नंबर। ये हमारा बना है पहला नंबर। अब हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों का गुणनफल तो हो जाएगा x और 48 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 22। तो हो जाएगा 48 x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। अब हम सिंपल क्या कर देंगे, इस पूरी वैल्यू को उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 432, ये आ जाएगा माइनस 48x, ये वाला हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस में है तो मैं जमा के लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में, ये माइनस पे है तो 48x। अब यहाँ सामने कोई सिंबल नहीं मतलब प्लस में है, तो प्लस 432 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, ध्यान देंगे, बोलो। अब हमको क्या करना होगा कि 432 को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 432 को। अच्छा चाहे तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन, इसको इधर भेज दो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। बट अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से बना रहे हैं, तो उसी मेथड को कंटिन्यू करते हैं। अब 432 को क्या करना पड़ेगा, अपने को तोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं 432 कैसे टूटेगा। या इसको एक काम करते हैं, मिडिल टर्म से ना बनाकर उससे बना ले क्या। अच्छा मैं दोनों तरीके से बना देता हूँ जो तुमको इजी लगे, क्योंकि हम ना इसमें जब एलसीएम निकालेंगे ना तो बहुत लंबा जाएगा। ये हो गया 2 टाइम पे, ये हो जाएगा 1 टाइम पे, ये कैरी दे देगा तो 6 टाइम पे, फिर 2108 ये हो जाएगा 2। अच्छा याद रखना कि 2 1 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ 1 तो हम 60, ये इसको और इसको एक साथ नहीं लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको अकेले लेना, जब डिवाइड बस करोगे ना जब तुम, तो समझ में आएगा कि 108 आएगा। जैसे 2 हो गया, और फिर कई बार हम ऐसे कर दे, ऐसे नहीं करना होता है, जब हम डिवाइड करते तो ये आएगा 1 0 टाइम पे आएगा, फिर 1 तब जाके 16 तब 8 टाइम पे आएगा, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं हम लोग। फिर 2 से कर दिया 5 और 4, फिर 2 से कर देंगे कितना आ जाएगा 2 कैरी 7, 3 से 9, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको प्लस माइनस करने से 48 आता है। 48 कैसे आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम 3 है, अब 4 टाइम 2। तो अगर मैं इसको एक साथ रखूं तो हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, ये हो गया 27। क्या इसको प्लस करने से 48 आएगा, नहीं आ रहा है, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये तीनों को एक साथ लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 3 ज़ा देखते हैं, ठीक है, ये हो गया 24। उसके बाद ये ले लेते हैं, ये दोनों को लेते हैं, 9 टू ज़ा 9 टू ज़ा, क्या इसमें होगा क्या 48, नहीं इसमें नहीं हो पा रहे हैं। तो अब क्या करें, अब ये दोनों को लेते हैं, दो को और ये एक, और ये दो को और ये दो को, मतलब कि 2 इंटू 2 एक साथ ले लिए इंटू 3, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको ले लेते हैं।
2 to the 4, 4 to the, sorry, 2 to the 4 और 4 3 the 12, 2 to the 4, 4 3 the 12 और 12 3 the 36। क्या इसको प्लस करने से आएगा? हाँ, दोनों को प्लस करने से हमारे पास 12 36 आ गया। ठीक है, तो 12 और 36 हम ले लेंगे और मल्टीप्लाई करने से तो 4 32 आ गया ही। चलो, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा -12x माइनस 36x प्लस 432 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ कि ना बताएंगे? ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ x, फिर x माइनस बचा 12, यहाँ माइनस, तो ये 36 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 3। ठीक है, तो 12 इंटू 3 लिखूंगा तो 12 बाहर आ गया, ये हो जाएगा। अच्छा मैं बताता हूँ एक चीज, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 3, नहीं यार इसको क्यों 12 इंटू 3 लिखे, इसको 36 ही रहने दो। इसको तो मैं कर सकता हूँ ना, 36 इंटू 12 इसको लिख सकता हूँ। तो 36 कॉमन है, तो यहाँ से 36, यहाँ बचा एक्स, बाहर माइनस तो अंदर चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। समझ आ रही बात यहाँ तक? हमने क्या किया? कुछ नहीं, इसको मैं तुमको तोड़ के देखो, ये एक्स इंटू एक्स हो जाएगा -12 इंटू एक्स माइनस 36 इंटू एक्स प्लस 36 इंटू 12, दोनों 432 को हम लोग 36 इंटू 12 लिख सकते हैं। चलिए आगे। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 12 और ये हो जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। ठीक है, तो यहाँ हमको मालूम चल रहा है एक्स की वैल्यू 2 कैसे आ जाएगी, तो मैं बता देता हूँ एक्स की वैल्यू 2 आएगी ही आएगी, क्योंकि हमको ये मालूम नहीं है ना कि पहली संख्या कौन सी हो सकती है। फर्स्ट नंबर 12 हो सकता है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, पहले सेकंड नंबर निकालते हैं, फिर ये मैं दोनों दो वैल्यूज क्यों आ रही है वो बता देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर, भाई फर्स्ट नंबर क्या है? एक्स, एक्स इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, या ये मैं लिखता हूँ इफ, है ना, इफ एक्स इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 48 माइनस एक्स, तो 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा? दोनों यहाँ लिखता हूँ ना, कितना हो जाएगा अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो? माइनस करना है यार, -12, सिंपल सी बात है, 36 आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर ये अगर ये हो जाता है, ये एक्स इज इक्वल टू 36, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर दूसरी संख्या हो जाएगा 48 माइनस 36, दैट मीन्स 12। समझ आ रही बात यहाँ तक? एकदम क्लियर है यार, कोई हैवी चीज इसमें नहीं है। बस इसमें एक चीज क्या याद रखना तुमको, कि भाई इसमें दो वैल्यूज कैसे आ जा रही हैं एक्स की, तो रीजन ये है कि भाई फर्स्ट देखो क्या बोला, टू नंबर्स। अब दो नंबर में से हो सकता है मैं पहला नंबर 12 लेके चल रहा हूँ और तुम उसको फर्स्ट नंबर को क्या लेके चल रहे हो? 36 लेके चलो, 36 तुम लेके चलो, मैं लेके चल रहा हूँ 12। दूसरा नंबर मैं लेके चल रहा हूँ 36, तुम लेके चल रहे हो दूसरा नंबर 12, तो इसकी वजह से एक्स की वैल्यू 2 आएगी। बट मेनली एक्स और वाई को अगर हटाएं तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये दोनों की वैल्यू फिक्स रहेगी। फर्स्ट नंबर हमारे पास 12 है, सेकंड नंबर क्या है? 36, दो ही नंबर रहेगा, 12 और 36। ठीक है, ये पहले ले लो या बाद में लो, ये मैटर नहीं करेगा। चीजें यहाँ तक क्लियर हो रही है तो देख लेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो बोला गया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है, समकोण के शीर्ष लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर ज्यादा है। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर इफ द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस। तो सिंपल सी बात है, हम क्या मान लेंगे? लेट्स, ठीक है, बेस
ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिंपल। ठीक है, समकोण त्रिभुज का त्रिभुज का आधार। समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा बताओ? हाफ, अच्छा हमने माना है तो ये मान लिया x मीटर। ठीक है, x बस लिख दो, चलिए x मीटर लिखना होगा उसमें। ठीक है, देन उसके बाद देन जैसे क्वेश्चन पे बोला गया है कि हाइट, ठीक है, हाइट ही है, ओके, हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई, सिंपल, या शीर्ष ऊंचाई, त्रिभुज की शीर्ष ऊंचाई क्या हो जाएगा? जो हमारा बेस है तो बेस x है, उससे 7 ज्यादा। क्लियर है? अब हमको ये अच्छे से मालूम है एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू आधार गुणित शीर्ष लंब। ठीक है, देखो मैं शीर्ष ऊंचाई लिखा हूं, उसको हम शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लंबाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बेस इंटू क्या हो जाएगा? हाइट। क्लियर? तो हम ये इसकी वैल्यू दी क्या गई है? 165 दिया गया है, इसकी वैल्यू 1/2 दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या दिया गया है? x, और इसकी वैल्यू दिया गया है x+7। बस अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रही है? तो 165 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ मैं क्या लिखूँ? x, x अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 7x। यहाँ तक चीजें समझ में आई? मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, 0 3 इज इक्वल टू x² प्लस 7x। क्लियर? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, हाँ कि ना बताएंगे? ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? 33, सॉरी 30 को एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x² प्लस 7x माइनस 3 30। सो x² प्लस 7x माइनस 3 30 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, क्या करना होगा? x 7 को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। अब 7 को तोड़ेंगे किस तरीके से, वो ध्यान देंगे। बट उससे पहले क्या करते हैं कि ये एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 ये जाएगा 2 से, क्या हो जाएगा? ये 1 टाइम पे कैरी दे देगा, कितना हो जाएगा? 6 5। फिर इसको लेके चलेंगे, किससे जाएगा? 5 से जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 3 जा, कैरी 1 देंगे 3 जा, फिर ये जाएगा 3 से 11 टाइम पे, फिर गया 11। अब हमारे पास क्या वैल्यू दी है? तो 7 आना चाहिए। 7 कैसे आएगा? ठीक है, अगर मैं लेता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 33। इसको प्लस माइनस करने से नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। अब मैं क्या लेता हूँ? इन दोनों को लेता हूँ, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा तो 55। प्लस करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, माइनस करूंगा तो भी ज्यादा ही रहेगा। तो अब हाँ, ये दोनों को लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 11 तो 22, ये दोनों को लेते हैं 15, माइनस करने से 7। हाँ ठीक है, तो हमारे पास 22 और 15 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे देंगे 22 और 15 लिख लेंगे। x² प्लस 22x माइनस 15x माइनस 30, सॉरी 330। यहाँ से कॉमन निकल जाएगा x, यहाँ बचेगा x प्लस हो जाएगा 22। ठीक है, उसके बाद ये इसको मैं लिख सकता हूँ 22 इंटू 15 लिख सकता हूँ। फिर 15 यहाँ से कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ -15 क्या हो जाएगा? x माइनस 22। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि 15 कॉमन निकाल दे तो अंदर 22 बचेगा। ठीक है, अब 1
अच्छा, बाहर माइनस तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कि यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलो, अब यहाँ दोनों सेम है, प्लस होगा ना क्योंकि बाहर माइनस है। एक्स प्लस 22 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है सबको, बताएंगे। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी बात है यार, मैं लिख लेता हूँ एक बार। बिल्कुल, 22 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर आ रहा है सर? अब हमको मालूम है कि x इज इक्वल टू ये -22 होगा, तो माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो अगर x की वैल्यू 15, हमको मालूम है कि ये प्लस में आ गया, माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, लंबाई है, लेंथ है। ठीक है, तो इतना मीटर। ठीक है, अच्छा ये मीटर है यार, इसमें क्वेश्चन पे हमने सेंटीमीटर गलत लिखा है, ये मीटर पे एक्चुअल। ठीक है, चलो, तो हमारे पास बेस हो गया। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, मतलब आधार क्या हो जाएगा, एक्स, और ये 15 मीटर। उसके बाद हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7, दैट मीन्स 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 22 मीटर। सिंपल, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, ध्यान देंगे। सिंपल है, इजी है, ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अब 7 8 चार क्वेश्चंस और बच्चे हैं अपने पास, चारों क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे अभी, है ना। चलो, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। कितना टाइम हो गया, समथिंग आधा घंटा हो गया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि अभी आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो तीन क्वेश्चन बचे हैं हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 8 9 10, चारों क्वेश्चंस क्या करेंगे, हम कल के वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जितना भी आज हमने कंप्लीट किया 6 तक, वो सारे के सारे को क्या करना होगा, आपको घर में प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से। ठीक है, ताकि हम कल जो बचे हुए चार क्वेश्चन उसको अच्छे से कंप्लीट कर ले। हाँ, हालांकि इसमें 13 तक के क्वेश्चन है, 12 13 तक के, बट हम उन क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के पूरे पूरे चांसेस, सिर्फ वही क्वेश्चन को क्या करना होगा, अपने को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितना भी हमने पढ़ा है, 3 4 5 और 6 चारों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके और ज्यादा इजी और ज्यादा जल्दी हमसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद।